साहब कांसीराम जी ने कहा था बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय कांसीराम साहब जिंदाबाद, हमारे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब कांसीराम जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। अब बहुजन समाज की बारी है। देखना ये कि 21वीं सदी में जो 2027 किस तरीके से आगे लेकर आता है बहुजन समाज को, किस तरीके से बहुजन समाज वो अपनी उस बहुजन समाज पार्टी को जिताकर अपनी सरकार बनाता है। अब ये 2027 अभी दूर नहीं, ये जो इसका जो निर्णय बहुजन समाज ही करेगा। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो पर कोई राय रखते हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। कहाँ से पहुंचे हैं आप? हम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 से गढ़मुक्तेश्वर से। यहाँ किस लिए आना हुआ? यहाँ आना हुआ है एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए। किस समाज से आए हैं आप? मैं मुस्लिम समाज से हूँ। आपके साथ जो है ये समाज मुस्लिम समाज है? जी मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज से सैकड़ों की तादाद में आए। आप हमारे हाजी आरिफ साहब हैं जो वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप भाईजान जी हैं। तो मुस्लिम समाज से वहाँ से 100+ आदमी आए हैं गढ़ विधानसभा से। मुस्लिम समाज रोड पर है और बहुजन समाज की इस झंडे के नीचे, बहुजन समाज के इस काफिले के साथ अगर जो ये काफिला देखा जाए तो दूर दूर तक काफिला देखने को मिलता है। और ये समाज के जो लोग आप देख रहे हैं ये बहुजन समाज से हैं। और बहुजन समाज का जो काफिला, मुस्लिम समाज क्या कहना चाहता है? मुस्लिम समाज चाहता है बहुजन समाज पार्टी का राज। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने सरकार चलाई है, आज तक प्रदेश में किसी ने सरकार नहीं चलाई। कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं। इसलिए मुस्लिम समाज चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने ताकि लोगों को होने वाला अन्याय खत्म हो और न्याय की बात हो, किसान हित की बात हो, समाज हित की बात हो, सर्व समाज हित की बात हो। वो बहुजन समाज जो मुस्लिम समाज बहुजन समाज में आता है वापसी कर रहा है। सर ऐसा है, अब मुस्लिम समाज ने ये देख चुका है कि अब कहीं कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी के पास भी मुस्लिम समाज देख लिया। अब एक यही बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो मुस्लिम समाज के आने के बाद ही सरकार बन सकती है। मुस्लिम समाज देख चुका है कि अब कहीं जगह नहीं है। मुस्लिम समाज 100% अब बीएसपी के साथ आने वाला है। सर आपकी एक पार्टी है ओवैसी जी की, ओवैसी जी क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे? ये तो ओवैसी जी देखो, हमारे जो बड़े बहन जी हैं वो तो वो बताएंगी कि क्या है क्या नहीं। वो तो वो जानते क्या होगा। जो मुस्लिम समाज का जो बड़ा जनाधार है वो ओवैसी जी के साथ भी है। नहीं, कोई ओवैसी के साथ नहीं है। उनके कोई साथ नहीं है। आप देखते हो पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी क्या है उनके साथ कुछ नहीं है। क्या रहता, कुछ नहीं। वो तो बिल्कुल खाली रहते हैं। वो तो बस ये कि ये बीजेपी की बी टीम है, बस ये मान लो। हाँ, वो कुछ नहीं है। आप मुस्लिम होके और मुस्लिम समाज के जो ओवैसी जी को बी टीम बता रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं है उनके पास। सच्चाई यही है। जो सच्चाई तो कही जाएगी, सच्चाई को तो सच्चाई कही जाएगी। वो बहुजन समाज क्योंकि 4 बार सत्ता में रहा और मुस्लिम समाज उसमें पूरी हिस्सेदारी की। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को उन्होंने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। वो आज बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गया। क्या कारण रहा होगा? कारण रहा था जब हमारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो 2012 में जातिवार सम्मेलन उन्होंने किया था बहुजन समाज पार्टी ने। मान लो जब जातिवार वो बनाए हुए थे संगठन, तो जातिवार क्या था तो मुस्लिम समाज को बुलाया था। तो मुस्लिम समाज हमारी एक जमीयतुल उलमा हिंद है, या तो उसके झंडे के नीचे इतना इकट्ठा होता है या बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर लखनऊ गया था। तो वो एहसास के साथ गया था कि बहन जी कुछ ना कुछ बोलेंगी, लेकिन इत्तेफाक कि बहन जी कुछ ना बोल सकी, इसलिए मुस्लिम समाज थोड़ा नाराज हो गया। उसके बाद में मुस्लिम समाज ने पूरे दमखम के साथ में सपा को वोट दिया, लेकिन सपा को वोट देने के बाद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब मुस्लिम समाज, टोटल मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि दलित समाज के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से ही नहीं देश से भी उखाड़ कर फेंकने का काम हो सकता है। क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता है जी, बहन जी एक ऐसी नेता है जो मजबूती के साथ में एक्शन लेती हैं, मजबूती के साथ में फैसला लेती हैं और अन्याय नहीं होने देती।
सर जो करीब करीब 18% मुस्लिम समाज है, 18% होने के बाद वो अगर एकजुट हो जाए ऐसी समाज में, जो ऐसी समाज का अपना जो वोट बैंक है करीब 25% के करीब आता है, तो क्या देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? जी बिल्कुल परिवर्तन होएगा जी। तो इसी एकजुट करने की जो राह है वो कैसे निकल के आएगी? बहन जी के आदेश अनुसार सर बाहर ये चलेगा। मुस्लिम समाज जो है आजाद समाज पार्टी में भी चला गया, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में भी चला गया, और अब तो देखा जा रहा है बीजेपी के झंडे के नीचे भी आ रहे हैं। उन पार्टी से कुछ नहीं होने वाला जी, वो तो पार्टी को बहकाने का काम कर रहे हैं। बाकी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मतलब जो दूसरी पार्टियों को बहकाने का काम कर रहे हैं इसमें, तो आप जो है 2027 में क्या देखना चाहते हैं? हम बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कंफर्म है जी साथियों, जो 2027 का जो अभी जो चेहरा ये मुस्लिम समाज बने हैं, और मुस्लिम समाज 2027 में बहन जी को देखना चाहता है। अगर ये मुस्लिम समाज रोड पर आया है तो निश्चित है कि 2027 में बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि 2027 बहुजन समाज के लिए एक नया संदेश है। साहब कांसीराम जी ने कहा था समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय काशीराम साहब जिंदाबाद, हमारे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब कांसीराम जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। अब बहुजन समाज की बारी है। देखना ये कि 21वीं सदी में जो 2027 किस तरीके से आगे लेकर आता है बहुजन समाज को, किस तरीके से बहुजन समाज वो अपनी उस बहुजन समाज पार्टी को जिताकर अपनी सरकार बनाता है। आप लोग आज किस लिए इकट्ठे हुए? हम जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। एक लोनी में हमारी बिटिया के साथ, बहन के साथ में वो रेप कांड हुआ था। क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष जी का? प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं। विश्वनाथ पाल जी। हाँ जी, और हम सभी वहीं जा रहे हैं बहन जी को उसके अपनी बिटिया को न्याय दिलाने, और उसी के उसमें काफिला तैयार करा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ ही समय में आने वाले हैं। सर आप लोग आज किस लिए एकत्रित हुए हैं? आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि माननीय बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी लोनी जा रहे हैं, उनके स्वागत में जा रहे हैं। और वे जो है वहाँ एक केस हो गया था, उसके सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं। सर आज जो बहुजन समाज आज रोड पर आया है एक बड़े काफिले के रूप में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा सैलाब है। अब ये 2027 अभी दूर नहीं, ये जो इसका जो निर्णय बहुजन समाज ही करेगा। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो पर कोई राय रखते हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।